नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी के बारे में। अब तक आपने पढ़ा माध्य और माध्यक की बातें। आज करते हैं बहुलक के बारे में। हालांकि आप 9th कक्षा में बहुलक के बारे में पढ़ चुके हैं कि बहुलक क्या होता है। जो अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है किसी भी प्रेक्षण का, उसे आप बहुलक बोलते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों में जहां वर्गीकरण नहीं होता तो बहुलक सबसे अधिक बारंबारता जो होती है उसे आप देख लेते हैं, जिसका रिपीटिशन बार बार हो, जो सबसे ज़्यादा बार आपको नजर आए। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़े लेते हैं तो वो वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जहां बहुलक होगा, लेकिन वो कौन सा है तो उस वर्ग को तो हम कहेंगे बहुलक वर्ग, और उसी से हम निकालते हैं कि हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया है, एक सूत्र बताया गया है, उससे करते हैं। तो सूत्र है L जमा F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ किसी और नाम से भी आप देख सकते हैं, कुछ पुस्तकों में यहाँ लिखा होगा FM माइनस 1, और इसको बोलते हैं FM प्लस 1। M मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, माइनस 1 मतलब उससे पीछे वाली, प्लस 1 उससे आगे वाली। यहाँ अभी इनका मतलब है कि ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो तो आपकी F1 होगी, मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये उसी तरह से है जैसे आपने माध्यक में देखा कि उससे ऊपर वाली कौन सी थी, या नीचे वाली भी देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है कि हम जो वर्ग देख लेते हैं कि किस वर्ग में बहुलक मिलेगा, फिर उसमें जितना भी वो क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल है, वर्ग माप है, उसके हिसाब से उसे बांट देते हैं कि ऊपर कितने बच्चे हैं, नीचे कितने बच्चे हैं, उन सब का उसी से ही फॉर्मूला बना हुआ है। और हम बहुलक ग्राफ को आयत चित्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हम आयत चित्र बनाते हैं हिस्टोग्राम, तो वहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आयत चित्र होता है, उनके दोनों सिरों को जब क्रॉस में यहाँ पर मिलाते हैं तब भी आप वहाँ से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत चित्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जहाँ बहुलक निकालना ये सीखते हैं तो फॉर्मूले के साथ साथ हमें पता चले कि इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो थोड़ा सा काम वैसा ही करते हैं जैसे पिछली क्लास में किया, उलट चलते हैं। जो अभ्यास वाला सवाल है वहाँ से डिटेल में आपको बताते हैं, फिर इनसे अभ्यास कर लेंगे। तो पहले सिंपल सा है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सूत्र वही है जो भी आपने लिखा हो, यहाँ दोबारा भी देख सकते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और यहाँ आपको लिखना होगा कि F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, उससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0, और उससे नीचे वाले वर्ग की बारंबारता F2। तो आइए, ये बहुत आसान सा एक सवाल है। बारंबारता बंटन दिया हुआ है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, बहुलक ज्ञात करते हैं। तो पहले आप ये वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल या वर्ग जो भी समूह आप कहें वो यहाँ लिख देंगे। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फिर दी हुई हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे दिया है वो सारा यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिक बारंबारता कहाँ है, 18। तो अगर ये अवर्गीकृत होता, मतलब ये ऐसे नहीं होते ग्रुप में, तो हम सीधा बोल देते कि इसके सामने की जो वैल्यू है, जो मान है, वो आपका बहुलक हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही आया, 18 बार। अभी इसका मतलब हुआ जो आपका उत्तर है, बहुलक है, वो 10 और 15 के बीच में ही कहीं मिलेगा। वो 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, तो लिखेंगे 10 से 15। और जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात की, अगर ये एक अंक का सवाल है और मल्टीपल चॉइस है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो 4 ऑप्शन में से अगर कहीं एक ऑप्शन में 10 और 15 के बीच में एक मान आपको नजर आ जाता है, और एक ही है वो 4 ऑप्शन में से, मान लीजिए एक जगह 11 है, एक जगह 13 है, 16 है, 17 है, तो 10 और 15 के बीच का एक ही मान दिखाई दे रहा है, उसे ही आप टिक कर सकते हैं। ये है शॉर्टकट मेथड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, यदि उत्तर ऐसे हो तो। अदरवाइज हम पूरा करेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 10 तो होगा, तो 10 प्लस कितने में बांटेंगे, वही इन 5 में। और किसको, ये जो है इससे पहले कितने हैं यहाँ पर स्टूडेंट, 7। तो 18 और 7 ये डिफरेंस हो जाएगा कितना आपके पास, 11, और यहाँ डिफरेंस कितना, 8। तो इन लोगों में बांट देते हैं इसको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी को लिखने के लिए फॉर्मूला बना देते हैं। तो आप उस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं, या ये भी याद रखें कि मैं इनके अंतर की बात कर रहा हूँ। एक ये बारंबारता ऊपर वाले के साथ अंतर लेना, और एक बार नीचे वाले के साथ। आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये आपका
जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो ये थी, इस पर डिपेंड करता है। तो बहुलक वर्ग हो गया 10 से 15 वाला। तो बहुलक जो हम निकालेंगे, लिखेंगे 10 प्लस, अच्छा फॉर्मूले के रूप में लिख दें पहले, आप कहेंगे फॉर्मूला नहीं लिखा, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2, जैसा आपको दिया वर्कशीट में वही लिख दिया। आप चाहें तो इसे बदल कर भी लिख सकते हैं, ये उसी का रूप है कि F1 माइनस F0, ये F1 है 18, F0 मतलब 7, F2 मतलब 10। तो आप इसे सोल्व करें या यहाँ लिखें F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, क्योंकि यही बड़ा है, F1 ही बड़ा रहेगा दोनों में, तो वो 2 बार F1 आ जाता है, उसी से ये सूत्र बनता है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे तो हम वही लिखेंगे, वो आपको सरल पड़ता है हल करने के लिए। कई बार गुना घटा में यहाँ बच्चे गलती करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये L कितना है, L देखें, L आपके पास कितना है, L है 10, ये आपका है F1 18, तो लिख देते हैं L 10, F1 18, F0 इससे ऊपर वाली बारंबारता 7, F2 इससे नीचे वाली बारंबारता 10, ऐसे लिख देते हैं। और H कितना है, इनका माप यानी कि 5, ये लिख दिया। अभी तो कुछ हल नहीं किया, बस हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो 10 जमा F1 माइनस F0, इन दोनों का अंतर ये निकालना है, इन दोनों का अंतर। 18 में से 7 गए, और जो नीचे करेंगे वो ये अंतर भी लेंगे, साथ में ये अंतर प्लस कर देंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं और आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो 18 में से 7 गए ये, और नीचे 18 में 7 गए तो लिखना ही है, साथ में लिखेंगे 18 में से 10 घटा दो, मतलब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, याद रखने में आसान रहेगा। जो आपकी अधिकतम बारंबारता थी, इससे ऊपर वाले का डिफरेंस लें और नीचे वाले का डिफरेंस, तो ऊपर वाले का डिफरेंस तो ऊपर लिख दें और नीचे इन दोनों के डिफरेंस को आपस में प्लस कर दें, उसी से ये फॉर्मूला बना है। तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 भी करेंगे तो 18 दूनी 36 घटा 7 घटा 10, ऐसा करेंगे तब भी आपके पास वही आता है, और यहाँ से हल करेंगे तब भी वही आता है, 11/11 जमा 8 19। वो आप 36 में 17 घटाएंगे तब भी आपका 19 आएगा। बस, तो 11 पंजे 55, यहाँ गुना होना है, भाग यहाँ हो नहीं रहा, डेसिमल में आ जाएगा। 19 तिया 57, लगभग 13 के आसपास होगा उत्तर, क्योंकि ये थोड़ा सा 3 से कम है। पूरा लिखें तो पूरा हल करके लिखेंगे, 19 दूनी 38 दशमलव, तो फिर आपके पास बच गया 0, ऐसे आप भाग करते हुए लिखे चलें, और 8 9 ये आपका हो गया। तो 12.89 ये है आपका बहुलक। आया समझ में? आइए अब अभ्यास कर लेते हैं, जो आपको सोल्ड दिए हुए हैं, ये हमने पहले अनसोल्ड कर लिया कि पहले इसी से समझ लेते हैं अच्छे से, फिर आप जो लिखा हुआ वो कर लेंगे, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है तो वो समझने में सीधा ध्यान आपका पहले लिखे ऊपर चला जाता है। यहाँ एक बार समझ लीजिए, फिर उसे अभ्यास के लिए कर लेते हैं। आइए तो करते हैं इन सवालों को। देखिए, तो प्रथम प्रश्न में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो सबसे अधिक बारंबारता है 27, तो इसकी सीमा हुई 127 से 132। पर सावधान, यहाँ ये कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब सतत नहीं है, बीच में डिफरेंस आ गया, जबकि ये लगातार होने चाहिए 121 से 126, 126 से ऐसा होना था। तो जब ये ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, 126 और 127 का डिफरेंस अंतर 1, उसका आधा करें 0.5, उसे निम्नतम सीमा में से घटाते हैं और ऊपरी में प्लस करते हैं। तो 127 में से 0.05 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 126.5, तो ये निम्नतम सीमा होगी, और अगर ऊपरी सीमा पूछेगा तो 132.5 हो जाती है। तो यहाँ सिर्फ इसने इतना ही पूछा था और आपको कुछ नहीं बताना। अगले में आपको बताना है बहुलक। तो अगले सवाल में भी ये आप कैसे दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा वाली बारंबारता देखेंगे, उसके सामने वाले को रंग दिया है, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। फिर फॉर्मूला लिखेंगे जो भी आपने लिखा था और वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये है F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। तो 12 में से 5 गए 7, ऊपर आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन, और 12 में से 2 गए 10, तो नीचे 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, जो आप यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, और ये पूरा मान आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे। एक और आपके पास उदाहरण है, उसमें भी बहुलक बताना है। अधिकतम बारंबारता 50, 50 से इसका अंतर लेंगे, ये तो आप ऊपर लिखते हैं, तो 50 माइनस में 34 ये ऊपर, और नीचे क्या करेंगे, ये वाला साथ में 50 माइनस 42 8, ये भी कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। तो मैंने कहा कुछ बच्चों को अगर यहाँ ऐसे गुना घटा करने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो वो इसका इस्तेमाल करें। तो 50 घटा 34 ये लिखेंगे, और नीचे जो यहाँ डिफरेंस आप निकाल ही चुके हैं वो साथ में जमा ये 8, ये सारा मिला के आपका उत्तर आ जाएगा। तो 16 यहाँ से आया, 8 यहाँ से, 24 नीचे,
ऊपर ही आपके पास था 16, 5 से गुना किया, 16 पंजे 80, क्योंकि 5 5 का डिफरेंस था। जो भी होगा डेसिमल में अप्रोक्सीमेटली आपका मान निकाल देंगे। तो इस प्रकार आसानी से ये आपका हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं। एक रिक्त स्थान का सवाल था कि सारणी का बहुलक आप और कैसे निकाल सकते हैं, अभी बताया, आयत चित्र द्वारा आप वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे आयत चित्र। बहुत ही आसान सी आज की आपकी वर्कशीट थी, आप अच्छे से इसे कीजिए, अपना ध्यान रखिए, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, सेहत का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।